हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन एंड स्टाइल बाय मोहित असम। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ शूज़ के बारे में या फिर ट्रेंडिंग शूज़ के बारे में। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। रुको जरा, सब्र करो। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and... सबसे पहले बात करते हैं कैप टू ऑक्सफोर्ड के बारे में। ये एक काफ स्किन लेदर से बनी होती है। इसके फ्रंट पर एक स्ट्रेट एज होता है। इसका नेम इसके फ्रंट पर एक्स्ट्रा लेदर के लगाने से रखा गया और ये प्लेन टो से ज़्यादा अट्रैक्टिव है। इट्स लुक मोर प्रोफेशनल। तो गाइस, अब हम बात करते हैं प्लेन टो के बारे में। ये एक रेगुलर राउंड शेप है। इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा लेदर की पैच नहीं लगी होती, इसलिए इसको प्लेन टो बोलते हैं। गाइस, अब हम बात करते हैं होल कट शू के बारे में। ये एक सिंगल लेदर पीस से बना होता है। ये प्लेन भी हो सकता है या फिर इसमें परफोरेशंस भी हो सकती हैं, यानी कि इसमें होल्स भी हो सकते हैं। दीज शूज लुक्स वेरी स्लीक। तो इसको हम ज़्यादातर फॉर्मल ओकेजन पर इस्तेमाल करते हैं। तो गाइस, अब हम बात करते हैं स्प्लिट टो के बारे में। ये एक सिंपल शूज होता है, मगर इसके फ्रंट पर एक वर्टिकल स्टिच लाइन की गई होती है, इसीलिए इसको स्प्लिट टो बोलते हैं। तो गाइस, अब हम बात करते हैं पेनी लोफर शूज़ के बारे में। ये एक प्लेन और लेसलेस शूज़ होते हैं। ये लेदर से बने होते हैं और इसके फ्रंट पर लेदर वैम्प लगा के इसके फ्रंट को बंद किया गया होता है। तो गाइस, अब हम बात करते हैं टेसल लोफर शूज़ के बारे में। इसके साथ एक टेसल अटैच होती है जो वैम्प को क्रॉस करती है, इसीलिए इसको टेसल लोफर शूज़ बोलते हैं। तो गाइस, अब हम बात करते हैं बिट लोफर शूज़ के बारे में। ये भी एक सिंपली पेनी लोफर शूज़ की तरह के ही होते हैं, मगर इसके वैम्प पर एक स्टील का बैंड लगा होता है। तो गाइस, अब हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही ट्रेंडिंग शूज़ के बारे में, जिन्हें मॉन्क शूज़ भी बोलते हैं या फिर बकल शूज़ भी बोलते हैं। तो गाइस, इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगल बकल शूज़ के बारे में। ये एक लो हील लेदर शू है। इसको बकल लगा हुआ है, इसीलिए इसको सिंगल बकल बोलते हैं। तो गाइस, अब हम बात करते हैं डबल बकल शूज़ के बारे में। ये आजकल सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग शूज़ में चल रहा है। ये भी एक लो हील्ड लेदर शूज़ है, मगर इसके साथ दो बकल अटैच किए हुए हैं, इसलिए इसको डबल बकल भी बोलते हैं, डबल मॉन्क भी बोलते हैं इसको। तो गाइस, अब हम बात करते हैं रॉक पॉट मेंस शूज़ के बारे में। इसका अपर वाला पार्ट 100% लेदर से बना होता है और इसका सोल सिंथेटिक होता है। इसका सोल ज़्यादातर ग्रिप के लिए इस्तेमाल किया जाता है या फिर शॉक अब्जॉर्प्शन वगैरह के लिए। तो गाइस, अब हम बात करते हैं चुका बूट के बारे में। ये भी एक काफ स्किन लेदर से बने होते हैं, मगर ये हाई एंकल लेंथ बूट होते हैं। इसका सोल रबर का होता है। इसके ओपन लेसिस होते हैं। इसके 2 या 3 आइलेट्स होते हैं। इसको ज़्यादातर ब्रिटिश सोल्जर इस्तेमाल करते थे। वर्ल्ड वार 2 में वेस्टर्न डेजर्ट कंपेन ने इसको इस्तेमाल किया था और ये 20th सेंचुरी में बहुत ही पॉपुलर शूज़ रहे हैं। तो गाइस, अब हम बात करते हैं ड्रेस शूज़ के बारे में। ये फॉर्मल और स्मार्ट कैजुअल इवेंट्स पर इस्तेमाल होते हैं। तो गाइस, अब हम बात करते हैं बोर्ड शूज़ के बारे में। ये किसी कैनवस या फिर लेदर से बने होते हैं। इसका सोल नॉन मार्किंग रबर से बना होता है। इसके सोल के नीचे कट लगे होते हैं ताकि स्लिपिंग से बचा जा सके। इसका स्टिचिंग टाइम बहुत ही ज़्यादा है। वेल स्टिच शूज़ हैं ये, और इसको हम विदाउट सॉक्स इस्तेमाल करते हैं। तो गाइस, अब हम बात करते हैं अवारका सैंडल के बारे में। ये एक सैंडल की टाइप है, बट आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। ये स्पेन के एक ब्लेरिक आइलैंड की सबसे फेमस सैंडल में आती है। इसका ऊपर वाला पार्ट लेदर से बना होता है और इसका सोल रिसाइकल कार के टायर से बना होता है, इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत सैंडल पाए जाते हैं।
तो गाइस अब हम बात करते हैं एस्पाड्रिल शूज़ के बारे में। ये एक कैजुअल शूज़ है। इसका सोल एस्पार्टो रोप से बना हुआ है। इसकी हील फ्लैट भी होती है और हाई हील्ड भी होती है। इसके अपर वाला पार्ट एक कैनवस या फिर कॉटन फैब्रिक से बना होता है। इसका सोल एक फ्लेक्सिबल रोप एस्पार्टो रोप से बनाया गया है। तो गाइस अब हम बात करते हैं चेल्सिया बूट के बारे में। ये आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में शूज़ चल रहे हैं। ये एक क्लोज फिटिंग हाई एंकल और इसके इलास्टिक साइड पैनल होते हैं और इसके बैक पर एक लूप लगी होती है जो शूज़ को पहनाने में मदद करती है। तो गाइस अब हम बात करते हैं स्टील टो बूट के बारे में। ये ज़्यादातर सेफ्टी डिपार्ट्स में इस्तेमाल होते हैं। इसके अपर वाला पार्ट एक लेदर और स्टील से बनाया गया होता है ताकि कोई भी चीज़ इसके ऊपर गिरे और आपका पाँव सेफ रहे। इसका सोल एक बहुत ही अच्छी रबर से बनाया गया होता है और उसमें कट्स लगाए गए होते हैं ताकि स्लिपिंग से बचा जा सके, इसीलिए इनको सेफ्टी शूज़ बोलते हैं। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।